सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की। जिस प्रकार से आप सभी को पता चल गया होगा कि सुज़लोन एनर्जी का Q1 रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आपने कहीं से देख भी लिया होगा या फिर आपको पता चल गया होगा, लेकिन इस रिजल्ट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो केवल रिजल्ट देख के हम धोखा खा सकते हैं। रिजल्ट के ऊपर तो हम बात करेंगे ही, वो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। स्किप करके देखेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है कि आप मिस कर जाएं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको ये वीडियो देखने का। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आया है। ऊपर के पेज आप देख सकते हैं, कल ही हमने एक वीडियो कवर किया था जिसमें इसके रिजल्ट के आंकड़े आए थे। आंकड़े के हिसाब से अगर इस रिजल्ट को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट तथ्य है उसे ज़रूर समझिएगा, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो आगे हमें फ्यूचर में अच्छा मूवमेंट दिखा सकते हैं। क्योंकि इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर पड़ता है, तो उसे समझ के जाइएगा। सो यहाँ से हम सीधे चलते हैं रिजल्ट के ऊपर और रिजल्ट देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आया है। सो फाइनली ये रिजल्ट आपके सामने में है और यहाँ पर हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड डाटा का। इसमें दिए गए सारे नंबर्स आपको करोड़ में देखने को मिलेंगे, तो करोड़ में पढ़िएगा। इस कॉलम में पिछले साल का रिजल्ट मिलेगा, इसमें पिछले क्वार्टर का, और इस कॉलम में आज का रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। पिछले साल में जो इसका टोटल इनकम था वो 2044.35 करोड़ का था, जो पिछले क्वार्टर में अच्छा खासा ग्रोथ किया था, 3825.19 करोड़ हो गया था, और इस क्वार्टर में 3165.19 करोड़ है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छी खासी ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे इसके इनकम में, मतलब टोटल इनकम में थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं आगे और टोटल एक्सपेंस देखते हैं। पिछले साल में इसका एक्सपेंस 1741 करोड़ के आसपास था, पिछले क्वार्टर में 3272.95 करोड़ था, और इस क्वार्टर में 2705.96 करोड़ है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेंस बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने अपने एक्सपेंस को कम किया है। अब यहीं से प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। तो पिछले साल इसका प्रॉफिट 302.48 करोड़ था, जो पिछले क्वार्टर में बढ़ के 551.24 करोड़ हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर में क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा कम हुआ है, 459.23 करोड़ है। मतलब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो अच्छी ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट जरूर दिखाई दे रही है। सो यहीं से अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड में आप पाएंगे पिछले साल में जो इसका प्रॉफिट था वो 302.29 करोड़ था, जो पिछले क्वार्टर में अच्छा खासा ग्रोथ किया था और 1190 करोड़ के आसपास हुआ था। लेकिन आज का जो रिजल्ट है उसमें देखेंगे इस क्वार्टर में तो 324 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। मतलब अगर हम ये कहें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी सुधार तो नहीं है, थोड़ी मोड़ी सुधार है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है इसके प्रॉफिट के अंदर। अब यहाँ से हम टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम देखें तो 300 करोड़ का पिछले साल में इनकम था, जो पिछले क्वार्टर में 1158 करोड़ का हुआ था, और इस क्वार्टर में 329 करोड़ है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सुधार है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे वही है, अच्छा खासा इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं पी की। तो पी आप देखेंगे तो पिछले साल में इसका पी रेशियो 0.22 था, जो पिछले क्वार्टर में 0.87 हो गया था, लेकिन इस क्वार्टर में 0.24 दोबारा से हो गया है, मतलब कम हो गया है। तो ये तो हमने कर ली बात रिजल्ट की। रिजल्ट आपको आशा है समझ में आ गया होगा। मतलब हम ये कहें कि ईयर ईयर बेसिस पे रिजल्ट देखते हैं तो अच्छा रिजल्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे इसमें गिरावट है। लेकिन अब समय आ गया है उस पॉइंट का जो मैं आपको बताने वाला था, जो आपको इस वीडियो में समझना इंपॉर्टेंट था। चलते हैं उसके ऊपर, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अब आपके सामने में वो पॉइंट्स हैं जो सभी को जानने चाहिए। केवल रिजल्ट देख के निकल जाना अच्छी बात नहीं है, पूरी डिटेल में समझना जरूरी है, क्योंकि इस स्टॉक में हम आए हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म नज़रिए से अगर हम देखें तो स्टॉक के अंदर में अच्छी खासी सुधार आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर जो हम पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ देखें जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, तो ये आपको 55% देखने को मिलेगा, और यहीं से EBITDA अगर हम देखें तो ये 62% देखने को मिलेगा, और यहीं से प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 52% का ग्रोथ दिखा रहा है। इतना ही नहीं, अब नीचे चलिए और यहाँ पर की पॉइंट्स देखिए। यहाँ पर जो हाइलाइट्स हैं इनको पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले अगर हम इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 459 करोड़ है, पैट स्टैंड्स देखें तो ये 324 करोड़ है। साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इसके ऑर्डर बुक्स हैं वो कंटिन्यू 10 क्वार्टर से बढ़ रहे हैं, मतलब इसके पास लगातार ऑर्डर मिलते जा रहे हैं।
साथ में आप नीचे के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म नज़रिया हम रखते हैं तो हर एक चीज़ पर नज़र रखना जरूरी है। सो आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और आप अपना व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। आप अपना नज़रिया कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फिर से याद दिला देता हूँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।